एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपक डे हमारे साथ हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से। रूपक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आईटी की बदौलत बाजार थोड़ा संभला हुआ लग रहा है, अदरवाइज बैंकिंग में और फाइनेंस में आज थोड़ा प्रेशर है। आपने कहां से स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं और क्या ट्रेड करने की राय दे रहे हैं आप? जी देखिए, मेरा व्यू ओवरऑल सेक्टर वाइज मिक्स्ड रहेगा। बैंकिंग में रिसेंटली जो स्ट्रेंथ दिख रहा था, मुझे लगता है स्ट्रेंथ रहेगा। हालांकि आज अभी वीकनेस दिखा रहा है इनिशियली, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ रहेगा जब तक 57,350 के ऊपर बैंक निफ्टी रहेगा। तो आईटी डेफिनेटली स्ट्रांग लग रहा है मुझे। आईटी की बात करें तो एलटीएम जैसे स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड्योरेंस बहुत अच्छा लग रहा है, तो एंड्योरेंस के ऊपर बाई की सलाह रहेगी मेरा। तो क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो बाई की सलाह रहेगी अराउंड सीएमपी फॉर अ टारगेट ऑफ 3050, और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 2860 का। दूसरा स्टॉक रहेगा क्योंकि पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा लग रहा है, और तो लेड बाय एसबीआई। मुझे पीएसयू बैंक, इंडियन बैंक अच्छा लग रहा है मुझे। प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। बाई की सलाह रहेगी अराउंड 885 फॉर अ टारगेट ऑफ 925, और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 9870 पे। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। इस बीच एक और स्टॉक बजाज इलेक्ट्रिकल्स। रूपक, हाई गुड मॉर्निंग। आपसे एक राय बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर भी मैं जानना चाहूंगी। काफी अच्छे सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं Q1 के। उसके बाद स्टॉक में हमने इनफैक्ट देखा था 9% का जंप, और आज भी तेजी जो है कायम है। यहाँ पर अगर आप देखें, मैनेजमेंट में भी बदलाव, कंपनी के चीफ ग्रोथ और न्यू बिजनेस ऑफिसर की नियुक्ति की खबर आती हुई दिखी है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स विज आरआर कबेल, क्योंकि आरआर कबेल भी पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, आज डाउनसाइड दिखा रहा है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर तो रिजल्ट का एक एक्शन है, बट आरआर कबेल क्या गिरावट में कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है रूपक? ये डेफिनेटली आरआर कबेल का लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत बढ़िया है। अभी भी चार्ट कुछ बिगड़ा नहीं। मेरे को लगता है कि शॉर्ट टर्म मिड टर्म चार्ट भी अच्छा है। बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए स्टॉक में। 2600 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो जितना नीचे मिले उतना ही अच्छा है। और बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 2600। ऑन रिकवरी मुझे लगता है 3000 तक जा सकता है। क्या और बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर क्या राय देंगे आप रूपक? जी, बजाज इलेक्ट्रिकल का कल का जो रिकवरी था वो बहुत शानदार था, बट एक चीज ध्यान में रखना होगा, एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है 400 रुपीज पे। 200 डेज मूविंग एवरेज इज प्लेस्ड एट 400 रुपीज, तो 400 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। 400 के ऊपर ही नया लेवल्स खुलेगा, तो बाई अबव 400 ओनली, और स्टॉप लॉस रखना होगा 388। हायर एंड मुझे लगता है 440 460 तक जा सकता है, अबव 400 जाता है तो। चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। लार्जर प्लेयर्स में आज आईटी रिलेटेड स्टॉक्स ही है जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और शेयर के बारे में जरा राय लेना चाहेंगे अविनाश सर, आप जरा राय दीजिएगा। थर्मेक्स 1% ऊपर है। अच्छा ठीक है, अविनाश जी नहीं है, राय हम जरा रूपक जी से लेते हैं। थर्मेक्स हमने देखा था कि नंबर इनके काफी वीक आए थे। प्रॉफिट में लगभग 80% के आसपास की गिरावट आई थी, मार्जिन कॉम्प्रेस हुए थे, और शेयर उसके बाद पिटाई का शिकार हुआ। आज संभला इसलिए है क्योंकि सरकार एक स्कीम लेकर आ रही है, गोवर्धन स्कीम, जिसके तहत देश भर में कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे, और बायोगैस प्लांट में स्टीम, हीट रिकवरी, बॉयलर, इनके लिए प्लांट्स, इनके लिए उपकरणों की जरूरत पड़ेगी, और इसी में कह सकते हैं कि एक्सपर्टीज है थर्मेक्स की, और उसके चलते थोड़ी बहुत बाइंग आ रही है। रूपक जी, चार्ट क्या संकेत दे रहे हैं कोई रिकवरी के, या फिर थर्मेक्स से दूर रहे हैं अभी? जी देखिए, चार्ट पे तो वीकनेस डेफिनेटली है, बट मुझे लगता है कि एक बार चांस लेना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक सपोर्ट है 3920 के आसपास, तो 3920 को स्टॉप लॉस के साथ लिया जा सकता है। अपसाइड में 4300 तक थर्मेक्स जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, चलिए ये राय हो गई थर्मेक्स के शेयर को लेकर। लेकिन कल हमने काफी चर्चा की थी डिफेंस स्पेस पर, डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस,
और काफी अच्छा रिस्पांस, काफी अच्छी तेजी भी थी इस सेक्टर में और इसी वजह से चर्चा का विषय बना था। आज के सत्र में भी एक पॉजिटिव स्टार्ट और उसके बाद वॉलेटाइल मूव जरूर है डिफेंस रिलेटेड स्क्रिप्ट्स पर। रूपक, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, लाइक्स ऑफ HAL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, पारस डिफेंस, गार्डन रीच शिप बिल्डर, मैसगांव डॉक, ये सारे के सारे स्टॉक्स पर राय क्या होगी? काफी अच्छे चले थे, काफी सारे न्यूज एंड फ्लोज पॉजिटिव फंडामेंटल्स के दम पर, लेकिन टेक्निकली चार्ट चेक कर बताएं क्या राय होगी? टेक्निकल चार्ट बहुत बढ़िया है। डिफेंस ओवरऑल डिफेंस इंडेक्स मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि कुछ दिनों का जो कंसोलिडेशन, जो कंफ्यूजन था ट्रेडर्स के मन में, वो कंफ्यूजन जाते हुए दिख रहा है मुझे। सेंटिमेंट बहुत बढ़िया लग रहा है। HAL जैसा स्टॉक पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है, तो मुझे लगता है सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। आज हो सकता है साइडवेज रहे या एंड तक थोड़ा रिकवरी आए, बट ओवरऑल शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बहुत बढ़िया लग रहा है। HAL तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है चार्ट पे। BEL में रिकवरी होते हुए दिख रहा है। अदर स्टॉक लाइक मैसगांव डॉक, ये सारे स्टॉक्स में भी बाइंग दिख रहा है मुझे। चलिए, अच्छा पॉजिटिव रनअप है और ये रनअप कायम रहेगा, ये लगता है एक्सपर्ट को। गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज पर रूपक एक राय दीजिएगा। इनके भी नंबर्स आए, नंबर्स पर रिएक्ट करता हुआ स्टॉक, हालांकि कोई बड़ा तेजी का करंट नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट 1-1.5% की तेजी हरे निशान के साथ कामकाज है। कंपनी के मार्जिन्स में बढ़ोतरी हुई है, मुनाफा 46 करोड़ से 94 करोड़ पर जाता दिखा है और रेवेन्यूज भी 272 करोड़ से ऑलमोस्ट 785 करोड़ पर। रेवेन्यू के फ्रंट पर काफी अट्रैक्टिव नंबर्स नजर आए। जी देखिए, स्टॉक चार्ट तो पॉजिटिव है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है, बट कल और आज थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है प्राइस में। 920 का सपोर्ट रहेगा। 920 का सपोर्ट अगर नहीं टूटा तो रिकवरी में मुझे लगता है 1100 तक जा सकता है, तो किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 920। चलिए, ये राय अगर पोजीशंस हैं उसे एक बार होल्ड कर रख सकते हैं, ये राय हमें मिलती हुई रेट गेन के चार्ट्स पर। दो और स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती नजर आ रही है। तो ब्रिटानिया करीब 5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। रूपक, एक टेक आपसे जानना चाहूंगी, बाजार खुलने से पहले भी इसे हमने टच बेस किया था। दिन की शुरुआत जब मार्केट शुरू हो रहे थे थोड़ा वॉलेटाइल रहा जरूर, लेकिन अब सीधे एक तरफा तेजी की तरफ मुड़ता हुआ 4 से 5% की बढ़त पर ब्रिटानिया पर क्या राय होगी? जी देखिए, वेरी शॉर्ट टर्म चार्ट पे ब्रिटानिया एक ब्रेकआउट दिया है। सेंटिमेंट पॉजिटिव है अराउंड द स्टॉक। मुझे लगता है रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा, बट लार्जर टर्म देखें तो इसका जो डाउन साइड है वो कंटिन्यूड रहेगा जब तक 5700 के नीचे रहेगा। तो 5700 के ऊपर रिकवरी देता है तो ही एक सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिलेगा। फिलहाल वेट एंड वॉच करना है, एक विद स्टॉप लॉस ऑफ 5550। लिए वेट एंड वॉच का नजरिया अपनाएं, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई, स्टॉप लॉसेस मेंटेन करते हुए। स्टॉक ने काफी शांत शुरुआत की थी, लेकिन दिन के ऊपरी स्तर पर जाकर अब ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा और 155 रुपए के आसपास शेयर ने सपोर्ट लिया, वहां से चलने की कोशिश से 165 रुपए के फिलहाल भाव नजर आ रहे हैं। विनीत जी, वेल्सपन लिविंग में क्या ट्रेड बन रहा है, क्या संकेत दे रहे हैं चार्ट्स? ठीक है, विनीत जी हमारे साथ नहीं है। रूपक जी, राय क्या होगी आपकी वेल्सपन लिविंग को लेकर? देखिए, चार्ट पैटर्न इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। आज तो रिक्लेम किया 20 EMA को रिक्लेम किया और सस्टेन कर रहा है। छोटा टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। RSI में पॉजिटिव क्रॉसओवर आ गया, तो सेंटीमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव है। 180 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में और नीचे एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है 159 के नीचे। ठीक है, वेल्सपन लिविंग को लेकर ये व्यू हो गया। न्यूलैंड लैबोरेटरीज में हमने देखा था कि अर्निंग्स के काफी दमदार आए थे और शेयर कल ये जबरदस्त रफ्तार से चला था। आज लगातार तीसरे सत्र में तेजी है और लगभग 2% ऊपर आपको ये शेयर ये नजर आएगा। रूपक जी, न्यूलैंड लैबोरेटरीज पर आपका व्यू क्या होगा, क्या करना चाहिए? ये चार्ट में तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है और होल्ड भी कर रहा है, सस्टेन भी कर रहा है हायर लेवल पे। मुझे लगता है कि 21,000 के एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा और होल्ड करना होगा। अपसाइड ओपन रखना होगा, अपसाइड के टारगेट ओपन रखना होगा और ट्रेल एसएल करते हुए ऊपर जाना होगा।
तो होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 2100 करेंटली, 21,000 इनफैक्ट। राय होगी। न्यूलैंड लेबोरेटरीज का एक बार शेयर जरा दिखा दीजिए, एक बार प्राइस कम से कम दिखा दीजिए कि न्यूलैंड लेबोरेटरीज का भाव क्या है। उसके बाद हम फिर जाएंगे और ये जानेंगे कि आज कम्युनिटीज मार्केट में क्या अपडेट्स हैं और आपके लिए ट्रेड्स कहां पर बन रहे हैं। ये सामने आपके शेयर नजर आ रहा होगा, लगभग 2% के आसपास की तेजी है। लेकिन चलिए अपने सहयोगी मानसी के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि कम्युनिटीज बाजार को लेकर क्या है अपडेट, और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ।